वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और छंद नंबर 11वां, जिसमें अपन देख रहे थे 5 अणुव्रतों की बातें, और उसमें कल अपन ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा की थी। आज जो है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, जैसा कि इसका नाम है उससे ही हमें जीवनचर्या का भान हो रहा है। परिग्रह, परिमाण, अणुव्रत, ये 3 शब्द जुड़े हुए हैं। परिग्रह चेतन और अचेतन जो भी हमें पदार्थ प्राप्त हुए हैं कर्मजन, उनका परिमाण एक सीमा बनाना, एक मर्यादा बनाना, उनका हम कितना भोग करें उपभोग करें इसकी एक सीमा बनाई जाए। तो परिमाण, ऐसा अणुव्रत ग्रहण करना, ऐसा एक अल्प व्रत ग्रहण करना, परिग्रह का परिमाण बनाना एक जरूरी है। यदि हम परिग्रह का परिमाण नहीं बनाते हैं तो हमारी जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाएगा। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फिर हम परिग्रह रखेंगे यदि परिमाण बना लेंगे, और आवश्यकता के अनुसार रखेंगे तो हमें उतना तनाव नहीं होगा उनके रख रखाव आदि के लिए, संरक्षण आदि में। जब हम परिग्रह परिमाण नहीं बनाते हैं तो हमारी दौड़ जो है चलती रहती है, हम भागते रहते हैं, और सारा संसार पाने के लिए आचार्यों ने कहा है कि आशाओं का आकाश तो अनंत है। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं कि इस मन के आगे सारा जो संसार है एक अणु के बराबर है। इस मन की तृष्णा की खाई में यदि पूरा 3 लोक भी डाल दिया जाए तो तब भी वो कम पड़ेगा, अल्प पड़ेगा। इसलिए हमें जो है परिग्रह का परिमाण अवश्य बना लेना चाहिए। आप जितना बनाना चाहते हो बना लो, एक बार तो बना ही लेना चाहिए। जैसे मकान का, दुकान का आदि का परिग्रह का परिमाण जो है ध्यान रखना, जो परिग्रह बताए गए हैं उसी का ही परिमाण बनाना। क्षेत्र, वास्तु, धन, धान आदि जो बताए गए हैं, स्वर्ण, रजत आदि, इनका परिमाण बनाना। जैसे कि यदि आपने पैसे का परिमाण बना लिया जो वर्तमान में मुद्रा चल रही है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपने बना लिया कि मैं 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है ना, तो 5 करोड़ की वैल्यू अभी तो है, 10 साल बाद 5 करोड़ 5 लाख के बराबर आपको लगेंगे, फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया। तो ऐसा नहीं, धन की वैल्यू नहीं, आप स्वर्ण की आप जो है सीमा बना सकते हैं, सोने की, चांदी की, धातुओं की, इनकी सीमा बना सकते हैं, मकान की, ज़मीन जायदाद की सीमा बना सकते हैं, क्योंकि ये समय समय पर घटती हैं और बढ़ती हैं। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है, परिग्रह का एक देश त्याग या बहिरंग परिग्रह का परिमाण, अंतरंग मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग व शेष कसायों का एक देश त्याग।
सच में इसे परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। 2-3 बातें हैं यहाँ समझने लायक। परिग्रह का एक देश त्याग। अब एक देश त्याग देखिए हमें दोनों में लगाना है, अंतरंग परिग्रह में भी और बहिरंग परिग्रह में भी। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात और कषाय होती है, तो मिथ्यात का तो पूर्ण त्याग करना है, उसमें एक देश मत लगाना। चलो थोड़ा सा हम मिथ्यात छोड़ देते हैं, थोड़ा यहाँ चले जाएंगे, थोड़ा वहाँ चले जाएंगे, अभी तो एक देश त्यागी, ऐसा नहीं। मिथ्यात का तो पूर्णतः त्याग हो और कषायों का एक देश त्याग, जैसे अप्रत्याख्यान कषाय है, प्रत्याख्यान कषाय है, इन कषायों की जो तीव्रताएं हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। हम बहुत तीव्र क्रोध मान माया लोभ नहीं करेंगे, बहुत राग और बहुत द्वेष नहीं करेंगे, आसक्ति वाला जीवन नहीं जिएंगे। ठीक है, कषाएं होंगी लेकिन इतनी भी महा आसक्ति नहीं होगी कि जिसके बिना जीवन ना चल सके। ठीक है, तो ये एक देश त्याग किया हुआ कषायों का। और बहिरंग में मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो हैं क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मतलब खेत आदि, वास्तु मतलब मकान आदि जिसमें आप रहते हैं या कमाते हैं, धन धान में आप जो पशु हैं और धान आदि हैं, अनाज आदि हैं, उनकी भी आप मर्यादा बना सकते हैं। और इसके साथ ही और भी दास दासी वस्त्र बर्तन, ये 10 प्रकार का जो परिग्रह होता है आप लिस्ट बना लेंगे 10 प्रकार के परिग्रह की, और उसमें आप टिक कर लेंगे कि मैं इसमें इतना 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 ऐसा रखूँगा। मोटा मोटे रूप से रख लो, अभी सूक्ष्म से मत जाओ। आप स्थूल रूप से जो आपको याद रहे, आपकी स्मृति में रहे, उसका आप परिमाण बनाएं। देखना आपको शांति मिलेगी, जीवन में बहुत शांति की प्राप्ति आपको होगी। तो ये परिग्रह परिमाण। अपने से भिन्न पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। कोई परिग्रह की परिभाषा बताए तो अपने से भिन्न और पर पदार्थों में ममत्व की बुद्धि ही परिग्रह है। परिग्रह क्या है? अपने से भिन्न। आप अपने को तो जानते नहीं हैं, अपने को तो मानते नहीं हैं कि आप कौन हैं, और जो पर पदार्थ है, जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, उसमें ममत्व यह मेरा है, ऐसा जो भाव है, ऐसी जो बुद्धि है, उसका नाम परिग्रह है। आचार्य उमा स्वामी भगवान ने भी और अन्य आचार्यों ने भी इस बात को स्वीकारा है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, जो मूर्छा का भाव है, ममत्व का भाव है, यह मेरा है, ममेदम भाव, ममेदम भाव जो है वह परिग्रह है। ठीक है ना। जैसे मकान है तो मकान कभी मेरा हो नहीं सकता, इसमें जो यह मेरा है ऐसा जो भाव है उसका नाम परिग्रह है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो क्या छोड़ा? इतनी 96,000 रानियाँ थीं, इतने रसोई, इतने घोड़े, इतने हाथी, बहुत कुछ था, पर छोड़ा क्या? अब तक समझ रहे थे यह मेरे हैं, अब तक बोलते भी थे यह मेरे हैं, लेकिन यह मेरे नहीं हैं, यह भाव छोड़ा। मकान वहीं पर है, महल वहीं पर है, रनवास वहीं पर है, जो जहाँ है वो वहीं पर है वस्तु स्थिति, लेकिन यह मेरे हैं ऐसा जो भाव जुड़ा हुआ था। जैसे कि परिग्रह छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो परिवार तो जहाँ की तहाँ है ना, कोई चीज़ हम छोड़ सकते हैं क्या? अरे भैया, हर चीज़ छोटी ही हुई है, छोड़ना क्या है? आपसे छुटी हुई है, हमारे साथ कोई वस्तु आती नहीं, कोई वस्तु हमारे साथ जाती नहीं है। आप महाराज जी के पास आते हो तो आपका मकान आपके साथ आता है क्या? आपका जो परिग्रह है वो आपके साथ आता है क्या? नहीं आता ना। शरीर आपके साथ साथ चलता है, बाकी कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं आती है, तो इसका मतलब वो आपका नहीं है। जो आपके साथ है अनादि से अनंत काल तक रहे, वो चीज़ आपकी है, तो वो तो आपका ज्ञान है, वो तो आपका दर्शन है, वो आपकी शक्ति है, वो आपका चैतन्य पिंड है, वो तो आपका है, जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा।
ये शरीर भी एक पर्याय तक रहता है, इसके बाद ये छूट जाता है, फिर दूसरी पर्याय में दूसरा शरीर मिल जाता है। तो जो छूट रहा हो वो तो कभी मेरा ना था, ना है और ना कभी रहेगा। आने जाने वाली जो वस्तुएं हैं, आने जाने वाले जो पदार्थ हैं वो मेरे नहीं हो सकते हैं। मैं ऐसा पदार्थ हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ, वो मैं हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो ये आने जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, इनसे जीव को राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, किसी से ममत्व भाव हो जाता है, यह मेरा है। तो यही संसार है। और जब भेद ज्ञान की कला उत्पन्न हो जाती है तो फिर न राग होता है न द्वेष होता है, मात्र साम्य भाव होता है और उसमें से भी ममेदम भाव छूट जाता है। तो वह जो जीव है अपरिग्रही हो जाता है और मोक्ष मार्गी बन जाता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई परिग्रह की परिभाषा, मूर्छा है परिग्रह, कि जो मूर्छा का जो भाव है उसका नाम परिग्रह है। मतलब कि निश्चय से ये कह सकते हैं कि वस्तु कभी परिग्रह नहीं होती है, वस्तु परिग्रह नहीं होती है। हमारे अंदर की जो कषाएँ हैं वो कषाएँ ही परिग्रह होती हैं, ये निश्चय से। व्यवहार से वस्तु भी परिग्रह मानी जाती है। यदि वस्तु परिग्रह नहीं मानी जाती तो परिग्रह को कभी पाप नहीं कहा जा सकता था। इसलिए व्यवहार से ये जो कुछ भी कर्म के उदय से प्राप्त वस्तुएं हैं वो सभी के सभी व्यवहार से परिग्रह हैं। निश्चय से तो हमने कोई चीज़ को छुआ ही नहीं है तो उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया और जैसी जान लिया वैसे ही छूट गया। आपके धोबी जो हैं वस्त्र ले जाते हैं धोने के लिए, और वैसे कि वैसे वस्त्र यदि किसी और के हों और भूलवश उसके वस्त्र आपके यहाँ आ गए हों, और आपने उसे पहन भी लिया और बढ़िया पहन करके आप पार्टी शार्टी में भी जा रहे हैं, और वहीं पर धोबी भागते हुए आया, बाबूजी क्षमा करें, क्या हुआ, ये जो वस्त्र हैं ये वस्त्र किसी और के हैं, भूलवश आपके आ गए हैं, आपके तो दूसरे हैं, दिखते एक से ही हैं। उन्होंने अपनी जान पहचान की। अब वस्त्र अपना पहचानना तो पड़ेगा ना, तो अपना कोई लक्षण बनाना पड़ेगा या कोई चिन्ह बनाना पड़ेगा। ओहो, ये चिन्ह तो मेरे वस्त्र का ही था, नहीं था पर इसमें तो है नहीं, भाई साहब ये मेरा नहीं है। अब बोलो भैया, जैसे ही ये पता चला ज्ञान में कि ये मेरा नहीं है, वैसे ही वस्त्र छूट गया। उतारना तो बहुत दूर की बात हुई, क्या वो वस्त्र को वहीं उतार के दे देगा? अरे घर जाएगा, घर जाके उतार देगा, बस इतना ही तो टाइम लगना है, समय, वो समय तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वस्त्र तो वहीं पर ही छूट गया, वो वहीं पर उतर गया। किससे? आत्मा से, कषाय से, रागपने से, यह मेरा है ऐसे भाव से। जिस समय ज्ञान हुआ धोबी के द्वारा और आपने कोई चिन्ह देखा, वहीं उतर गया। ऐसे ही जिस पर ज्ञानियों से जैसे ही ज्ञान हुआ, गुरुओं से जैसे ही ज्ञान हुआ, प्रभु की जिनवाणी से जैसे ही ज्ञान हुआ, उसी समय हमें पर वस्तु जो है अपनी प्रतीत नहीं हुई, वहीं पर सब कुछ उतर गया कि ये तो मेरा था नहीं। उसी को सम्य ज्ञान कहते हैं, उसी को भेद ज्ञान कहते हैं। तो गुरुओं ने कहना, जैसे धोबी ने कहा ऐसे गुरुओं ने कहा, और फिर हमने धोबी की बात थोड़ी मान ली। धोबी की बात मान के कपड़े उतार दिए क्या? नहीं, हमने चिन्ह देखा, पहचान करी, और जब पहचान करी तो देखा कि अरे हाँ, ये तो अपनी पहचान, अपना वस्त्र लग नहीं रहा, तो तुरंत उतर गया। ऐसे ही गुरु ने, प्रभु ने कुछ कहा और कह करके फिर हमने भी उसकी जांच पड़ताल करी, फिर हमने उसका जान पहचान करी और उसमें अनुभव किया और देखा, ओहो सच तो बात है, ये मेरा न था, न है, न कभी होगा। बस उसी समय तत्क्षण ही परिग्रह जो है हमसे, आत्मा से विदा हो गया। मतलब कषाय, जो तीव्र कषाय थी, पकड़ थी, कसाई की पकड़ होती है, ध्यान रखना। वस्तुओं में पकड़ किसकी होती है?
कषाय की होती है। जैसे जैसे कषाय चली जाती है वस्तु भी जो है रखी रह जाती है। नई नई गाड़ी लेकर के आए, कितनी तीव्र कसाई की पकड़ है। ओहो कितनी तमन्ना थी, अपनी गाड़ी आ गई, अपनी गाड़ी आ गई, बस वो तमन्ना थी और पूरी हो गई। तो क्या हुआ, कितना राग उसमें, और जितना राग है उतना ही द्वेष प्रकट होगा। यदि नई गाड़ी में कोई छेड़ दे, कोई एक्सीडेंट कर दे तो कितना तीव्र क्रोध होगा, बहुत तीव्र क्रोध होगा, बहुत झगड़ा होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल, इतने साल जब बीत गए तो उससे राग भी क्या होते जा रहा है, धीरे 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 हटता जा रहा है। 15 साल बाद कोई एक्सीडेंट करे तो बोलो कितना क्रोध आएगा आपको। अरे भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हुआ आपने कर दिया, नई लेके आना था और हम तो सोच ही रहे थे इसको निकालने के लिए। तो क्या हुआ, उस वस्तु से जैसे जैसे राग खत्म हुआ वो वस्तु भी आपसे छूटते जा रही है। ऐसे ही घर जब लिया तो बहुत राग, और जब ले लिया तो खत्म। फिर ऐसा ही जितना आपका राग द्वेष समाप्त होगा वस्तु उतनी ही आपसे विदा हो जाएगी। वस्तु वहीं पर होगी, वहीं की वहीं होगी, लेकिन आप वहाँ नहीं होंगे। यही जो जीव है, जीवन जो है, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थपूर्वक अपना परिग्रह का परिमाण बनाता है और परिग्रह का परिमाण बना करके आनंद का जीवन जीता है, ठीक है। तो क्या लिखा यहाँ देखिए, जो पुरुष आभ्यंतर और बाह्य समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है वो ही स्त्री के बस नहीं होता है, वो ही इंद्रिय के अधीन नहीं होता है, उसे ही मोह नहीं जीतता है, वो ही काम वासना से विहल नहीं होता है और वो ही कसायों से दग्ध नहीं होता है। इतने सारे लाभ मिल गए जो पुरुष अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, ये मुनियों की बात हो गई, ठीक है ना, कि ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के बस में नहीं होगा जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह को छोड़ देगा, इंद्रियों के अधीन नहीं होगा, उसका गुलाम नहीं बनेगा और उससे कोई मोह अर्थात कर्म जीत नहीं सकता है। ऐसे निर्मोही आत्मा को काम वासना से विहल नहीं हो सकता है, वो कि काम वासना से वो भटक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, और कसायों की अग्नि में दग्ध नहीं हो सकता है। वो हर पल हर समय आनंद में रहता है, ऐसा वह जीव होता है। प्रयास करें, परिग्रह परिमाण व्रत बनाने का समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।